बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी पिछले 2 दिनों में बड़ी उन्होंने बबके मारे हैं, बड़ी धमकियां लगाई हैं। किसको लगा रहे थे ये तो मेरे लिए बड़ा समझने वाला पॉइंट है। बहरहाल उन्होंने कहा कि वो किसी का हक नहीं खाने देंगे, उनको पता है हक कैसे लेना है, उन्होंने क्या हक लेना है ये भी नहीं पता। फिर कोई वर्ड गैस के कालाबाग डैम का भी नाम लिया, क्या क्या किया। उन्होंने कहा कि जी वो सूबों के हिस्से लेना जानते हैं। अब ये एक हकीकत है कि जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है, इन्होंने 18वीं तरमीम में क्या कुछ लिख कर नहीं दिया इस बात पर कि उनको तीसरी बार वज़ीर आज़म बनाया जाए। बहरहाल मैं वफाक की सेंस में या पाकिस्तान की जो कहे ना एक फेडरेशन है उसकी सेंस में तो कोई बात नहीं करूँगा, पर मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आई। वो क्यों नहीं समझ आई, मैं आपसे भी इसी चीज़ पर बात करूँगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ अली जरदारी जिस दिन बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई हैं उस दिन से लेकर आज तक पाकिस्तान के सबसे ताकतवर तरीन लोगों में शामिल हैं, सबसे इक़्तिदार में रहने वाले लोगों में शामिल हैं। और उसके बावजूद वो अभी भी धमकियां लगा रहे हैं कि वो हक लेना जानते हैं, और उसके बावजूद भी बीबी बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातलों के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कराऊं। 27 दिसंबर 2007 को जब लियाकत बाग में तकरीर के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस जा रही थी और उन पर एक खुदकुश हमला हुआ और उसके नतीजे में वो शहीद हुई, उसके बाद होने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाक में हुकूमत बनाई। और उस वक्त आपको याद होगा कि नून लीग जो है उनके साथ इसी तरह शामिल थी। और मुझे याद है ख्वाजा साद रफ़ीक और ये जो वज़रा बने थे नून लीग के, वो सदर मुशर्रफ से उन्होंने हलफ लेना था, वो बैठे नहीं खड़े नहीं। बहरहाल यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म बने और परवेज़ मुशर्रफ को हटाकर सदर आसिफ अली जरदारी साहब ऐवान सदर में आए बतौर सदर। और ये एक हकीकत है कि उन्होंने वो सदारती अख्तियारात, वो सदारती चीज़ें जो कोई किसी को नहीं देना चाहता था, उन्होंने वापस पार्लियामेंट को दी। पर उनके पास एक प्लस एच पॉइंट था कि वो सदर नहीं थे जो दही बल्ले खिला के आए हों, वो सदर थे जिनके पास इक़्तिदार में होने वाली पार्टी की चेयरमैनशिप थी। आसिफ अली जरदारी यूसुफ रज़ा गिलानी के वक्त सबसे ताकतवर तरीन शख्स थे। और जब 2013 के इंतखाबात होते हैं जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट बनी, उस दौरान भी आप देखें सारे कारनामों में आसिफ अली जरदारी साहब किस तरह से फ्रंट लाइनर थे और उनकी क्या वैल्यू थी। अच्छा, जिस दिन बीबी शहीद हुई हैं 27 दिसंबर 2007, उस दिन से लेकर आज तक सिंध तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। यानी कि 17 साल से सिंध की हुकूमत में कोई रद्दोबदल नहीं आया। और वफाक के अंदर भी पहले 5 सालों में आप देखें यूसुफ रज़ा गिलानी उन्होंने 4 साल मुकम्मल किए। एंड पर आकर उनको उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने जो स्विस हुकाम को खत लिखने थे वो जरदारी साहब की खिलाफ उन्होंने नहीं लिखे और उस पर उन्होंने उनको अदालत के अंदर चंद सेकंड की सज़ा दी और वो नायल हो गए। और उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ साहब वज़ीर आज़म बने। फिर 2013 के इंतखाबात हुए, उन इंतखाबात के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ की गवर्नमेंट आई। नवाज शरीफ साहब भी 4 साल तो उन्होंने इंजॉय किया और उसके बाद उनको पनामा केस बना और जस्टिस साकिब निसार साहब उनका सर ले गए। और उसके बाद शाहिद खकान अब्बासी, नून लीग ने 5 साल पूरे किए। 2018 के इंतखाबात में इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने और उनके खिलाफ भी 2022 अप्रैल में और मई में नो कॉन्फिडेंस मूव आ गई। और उसके बाद वो जब वज़ीर आज़म नहीं रहे, पर अब की बार उनकी पार्टी से कोई वज़ीर आज़म नहीं बना, बल्कि यहाँ अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग ने मिलकर मियाँ शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया और उन्होंने ही इंतखाबात कराए। और इंतखाबात की सेंस में जो मौजूदा फरवरी 2024 में हुए, ये मौजूदा हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई कि जो पाकिस्तान पर मुसल्लत हुई। और इस हुकूमत में भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है साथ है। गवर्नरशिप पंजाब की पीपल्स पार्टी के पास है, KPK की पीपल्स पार्टी के पास है, और सिंध की गवर्नमेंट तो एक अरसा हो गया पीपल्स पार्टी के पास है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी के मौका पर गुफ्तगू हो रही थी और ये बाप बेटे धमकियाँ लगा रहे थे, किसको लगा रहे थे मुझे ये समझ नहीं आई। पिछले 17 साल में बीबी शहीद के होने के बाद अगर कोई 2 लोग सबसे ज़्यादा इक़्तिदार में शामिल हैं तो वो आप हैं। पंजाब के अंदर जब वफाक में यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत थी, पंजाब में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, बाद में गवर्नर सलमान तसीर की सूरत में पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर गवर्नर राज लगाया, पर यहाँ पर इन आउट चलता रहा। सिंध के अंदर कोई इन आउट नहीं हुआ। फिर 13 में ज़रूर हुकूमत आ गई यहाँ पर
वफाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की और पंजाब में फिर नून लीग आ गई, लेकिन सिंध के अंदर फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही। यहाँ तक कि 2018 के इंतखाबात के बाद जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने और पंजाब के अंदर भी PTI की गवर्नमेंट आई और PMLN अपोजिशन में थी, सिंध फिर पीपल्स पार्टी के पास था। तो सिंध समेत वफाक में पिछले 17 सालों में सबसे तगड़े लोग जो हैं वो ये दो हैं, जिन्होंने धमकियां लगाई कि हम काम लेना जानते हैं, और कारनामा क्या बताया अपना कि हमने जुल्फ़कार अली भुट्टो के कत्ल को जुडिशल मर्डर करार दे दिया है। अरे भाई, ये तो अंधे को भी पता था। जुल्फ़कार अली भुट्टो को किसने, मतलब अंधे को पता था कि एक आमर ज़ियाउल हक ने उनको जेल में, उन पर एक गलत केस बनाया। वो जुडिशल सेंस में सबको नज़र आ रहा था कि इसको किस तरह इस केस को बनाया गया, किस तरह इस पर प्रोसीडिंग हुई है और किस तरह ये फांसी हुई है। उस 45 साल बाद उस केस को, उस चीज़ को जिसको हर शख्स जानता है, अंधा भी जानता है कि ये एक जुडिशल मर्डर है, उस कारनामे को बता रहे हैं। पर ये कोई नहीं बता रहा कि 17 साल पहले इन्हीं के सबसे ज़्यादा दौरे इक़्तिदार और पावर इन्हीं के पास थी, बेनज़ीर भुट्टो को किसने शहीद किया। उस वाक़े के मुहर्रिकात कौन थे, कौन लोग थे जिन्होंने ये हमला करवाया था। क्यों पाकिस्तान से एक ऐसी लीडर छीन गई जिसकी पाकिस्तान को अशद ज़रूरत ही इसी वक्त में थी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से जब वो लाहौर में लतीफ़ खोसा के घर नज़रबंद थी, मेरी एक ही मुलाकात है, मैं बतौर जर्नलिस्ट उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, और उनका विजन, उनका स्टाइल, मैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इन सबको इनकी गुफ्तगू, मतलब मुझे खुद फील हुआ कि मैं वाकई एक ऐसी लीडर से मिल रहा हूँ जिनकी बातचीत से, जिनका पॉलिटिकल विजन, जिनकी दीवार के पीछे देखने की सेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो लीडर थी जिसको पाकिस्तान के मौजूदा हालात में अगर वो होती तो उनसे ज़्यादा विजनरी बंदा कोई नहीं था। और उनको जो कत्ल किया गया, जितना नुकसान पाकिस्तान का इसमें हुआ, शायद ही किसी जमात इंडिविजुअल को होगा। लेकिन मेरा सवाल बार बार ये है बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर कि पिछले 17 साल में बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी ये पाकिस्तान के सबसे मजबूत तरीन लोग हैं और इनके पास हर चीज़ की ताकत रही है। तो फिर आखिर क्या वजह है कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातलों को अभी तक कोई बेनकाब नहीं कर सका। 5 अफराद जो बेनज़ीर के कत्ल की सेंस में थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ दिया क्योंकि उनके खिलाफ एविडेंस नहीं था। ये क्यों नहीं आकर कहते कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातलों को भी हम बेनकाब करेंगे, हम बताएंगे। ये जो धमकियां, ये जो अब वहाँ पर बेनज़ीर की जो बरसी में गुफ्तगू या उससे एक दिन बाद हुई, वहाँ पर मौजूद राजा परवेज़, अशरफ निसार कोड़ो, बस कहानी यही थी कि अगले वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल होंगे। अरे भाई हों, आपस की बंदर बांट है। पर पाकिस्तानी अवाम इस चीज़ का जवाब मांगती है कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातिल कौन है और क्यों, अगर उनके खामद जो कि ऐवान सदर में इस वक्त बैठे हैं, जो कि पिछले 17 साल में सबसे स्ट्रॉन्ग तरीन बंदे हैं, जो चाहें गवर्नमेंट बना लेते हैं, जो चाहें गवर्नमेंट हिला देते हैं। उनका बेटा उस जमात का चेयरपर्सन है। जो आप देखें ना, ये मौजूदा टर्नओवर, उससे पीछे शहबाज शरीफ का टर्नओवर, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी वाला टर्नओवर, फिर जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो PTI उनकी अपोजिशन में थी, पीपल पार्टी तो उनके साथ थी। इस तमाम अदवार में क्या बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी वालदा के कातलों के बारे में कोई ऐसा काम किया? क्या मुश्किल थी? क्यों नहीं इंक्वायरी कराएगी? क्यों नहीं पता चला कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं? ये जो धमकियां, ये आपको दिखाने के, मुझे दिखाने के लिए हम नहीं छोड़ेंगे, हम सुबह का हिस्सा लेंगे, वो भाई लें, पर ये भी तो बताएं ना कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी लीडर, पूरी मुस्लिम उम्मा की पहली खातून सरबराह, वो लीडर जिसका नाम वेस्ट के अंदर इतना ज़्यादा ट्रस्ट है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बारे में कहा जाता था कि अगर वो अमेरिका में खड़े होकर अमेरिकी सदर के ख़िलाफ़ बात करें तो लोग उन पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट। वो एक ऐसा नाम था जो दुनिया में पाकिस्तान के बहुत से मसाइल को अगर बयान करे तो उन मसाइल पर पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू बड़े ही तगड़े अंदाज में पेश होता था, पर उनको छीन लिया गया। ये मैंने 2 दिन इनकी गुफ्तगू सुनी बरसी पर भी, उसके बाद भी। तो मेरा सवाल बताओ जर्नलिस्ट ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातलों को बेनकाब करने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों कुछ नहीं कर रहे? और ये जो धमकियां लगा रहे ना आप कि ये जी फ़लाँ चीज़ का हिस्सा, फ़लाँ चीज़ का हिस्सा, फ़लाँ, वो आप भाई ले लें। कौन कह रहा है कौन सा हिस्सा कौन खा रहा है? आज के दौर में कोई डंडी नहीं बज रही। अगर डंडी बज रही है तो बीबी शहीद की बरसी के मौका पर आप ये याद करते कि हम इनके कातलों को पकड़ेंगे, पर उनके कातलों की कोई बात नहीं। कहानी आप ले गए भुट्टो साहब पे, जिसके जुडिशल मर्डर का सबको पता है। आपको भी मुबारक हो कि आपने भुट्टो साहब के मर्डर को जुडिशल मर्डर लिखवा दिया। शुक्रिया।